जी हाँ दोस्तों, अपन ने गत वीडियो में हमारे जो फर्स्ट लेसन था द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज रिटन बाय क्लेयर बाइको, तो उसमें अपन ने 6 फेज की स्टडी की थी। आज अपन 7 स्टेज जो फेज है उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। और अपन ने यह देखा था कि आयोटा होता है जो कहता है कि कुछ नहीं है श्रीमान जी, संभवतः है जो पृथ्वीवासी है वो हमसे तेज कान रखते हैं। अर्थात उन्होंने कहा था कि कम्युनिकेशन डिवाइस है। इससे पहले जो जिस लाइब्रेरी में वो पहुँचे थे उस लाइब्रेरी में उन बुक्स को देख करके उन्होंने पहले तो ये आकलन किया था कि ये कोई सैंडविच है। जब वो खाते हैं तो सूखे लगते हैं, स्वादिष्ट नहीं लगते हैं, तो उसके पश्चात फिर वो कहते हैं कि ये कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है, ऐसा वो सोचते हैं। अब उससे आगे अपन देख रहे हैं, ओफ आई डोंट हियर ए थिंग, मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स। ओप कह रहा है संभवतः, ओप कह रहा है आई डोंट हियर ए थिंग, मैं नहीं सुनता हूँ, मैं किसी चीज़ को नहीं सुनता हूँ। मैं भी दीज सैंडविचेज डोंट मेक साउंड्स, हो सकता है कि ये सैंडविच किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं बनाते हो, अर्थात ये सैंडविच भी कोई आवाज़ नहीं करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। उप कहता है थिंक टैंक, वाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड ए मिस्टेक। क्या कोई अन्य व्यक्ति इस महान ताकतवर शक्तिशाली व्यक्ति को जो कोई गलती करे उसके ऊपर सुझाव दे सकता है क्या? ओमेगा, ओह नो सर, नो सर, वी विल कीप लिसनिंग। अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम इतने महान शक्तिशाली व्यक्ति हो और आपको कोई सलाह देवे, ये हम मान नहीं सकते हैं, तो इसलिए ओ नो सर। अरे नहीं श्रीमान जी, ओ नो सर, नो सर, वी विल कीप लिसनिंग। अरे नहीं श्रीमान जी, हम सुनना जारी रखेंगे। नूडल, प्लीज एक्सक्यूज मी, योर ब्रिलियंस बट ए क्लाउडी piece of information is twirling around in my head, प्लीज एक्सक्यूज मी। नूडल कह रहा है क्षमा कीजिए, मुझे दुख है, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे क्षमा कीजिए। योर ब्रिलियंस, ये जहाँ पर ना, बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट ए क्लाउडी पीस यानी थोड़ी सी सूचनाओं का टुकड़ा, इज ट्रेलिंग आ रहा है, अराउंड इन माई हेड मेरे मस्तिष्क में, अर्थात मुझे क्षमा कीजिए, ये जहाँ पना। नूडल कह रहा है मुझे क्षमा कीजिए, ये जहाँ पना, लेकिन एक बात है कि मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में एक थोड़ी सी जो सूचना का टुकड़ा है वो ट्रिल हो रहा है, अर्थात मुझे कुछ विचार आ रहा है इसके बारे में कि आखिर ये क्या चीज़ है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बता सकूं। थिंक टैंक, वेल ट्विर इट आउट नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। थिंक टैंक कहता है ठीक है, ट्विरल इट आउट, इसे बाहर निकाल, अर्थात तुम्हारे मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं वो हमें बताओ, उसे अवगत कराओ। नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, नूडल और मैं, नूडल आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, मैं इसे तुम्हारे लिए क्लियर करूँगा या इसे स्पष्टीकरण करूँगा। नूडल, आई सीम टू रिकॉल दैट अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविची, दे ओपन देम एंड वॉच देम। नूडल कह रहा है आई सीम टू रिकॉल, मुझे इस प्रकार प्रतीत होता है कि पृथ्वीवासी है, अर्थलिंग्स है, पृथ्वीवासी है, डिड नॉट लिसन टू द सैंडविच, के पृथ्वीवासी उन सैंडविचों को सुनने में नहीं लेते थे, अर्थात इनसे सुनते नहीं थे, बट दे ओपन्ड देम, लेकिन वे इन्हें खोलते थे, एंड वॉच देम, और उन्हें देखते थे। अर्थात नूडल कह रहा है कि मेरे हिसाब से, या मुझे स्मरण आया है कि पृथ्वीवासी इन सैंडविचों को नहीं सुनते थे, बल्कि इनको खोलते और देखते थे। अर्थात ये कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, लिसनिंग डिवाइस नहीं है, बल्कि इनको खोलना और फिर देखने के समान कोई डिवाइस है।
Think tank. Yes, that is quite correct. I will clarify that for you, Captain Omega. Those sandwich are not for ear communication. They are for eye communication. Now, Captain Omega, take that large colorful sandwich over there. It appear to be important. Tell me what you observe. Think tank कहता है यस, हाँ, दैट इज क्वाइट करेक्ट। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मतलब थिंक टैंक है, उस नूडल ने जो कहा है उस बात को सहमति दे रहा है। आई विल क्लेरिफाई, मैं इसका स्पष्टीकरण करूँगा। दैट फॉर यू, तुम्हारे लिए। कैप्टन ओमेगा अर्थात नूडल की बात को थिंक टैंक सहमति देता है कि हाँ, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ और मैं तुम्हारी लिए इसको और भी क्लियर करूँगा, स्पष्टीकरण करूँगा। फिर वो कैप्टन ओमेगा को कॉल करता है, पुकारता है। दो सैंडविच आर नॉट फॉर एयर कम्युनिकेशन। तो कैप्टन जो ओमेगा है, जो पृथ्वी पर है, उनको पुकारता है कि दो सैंडविच आर नॉट फॉर एयर कम्युनिकेशन, कि जो सैंडविचेज है वो एयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, अर्थात उनसे कुछ सुना नहीं जाता है, बल्कि दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। लेकिन वो आई कम्युनिकेशन है, आई का संप्रेषण है, अर्थात इनको देखा और पढ़ा जाता है, एयर कम्युनिकेशन नहीं है, इससे कुछ सुना नहीं जाएगा। नाउ अब कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, इट अपेयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व। नाउ अब कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज, कि कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, कि जहाँ पर उनकी चारों तरफ जो रंग बिरंगे जो भी सैंडविच पड़े हुए हैं उनका ऑब्जर्व करो। इट अपेयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, और फिर थिंक टैंक कहता है कैप्टन ओमेगा को कि जो तुमने निरीक्षण किया है उसके बारे में मुझे रिपोर्ट करो। ऑब्जर्व मीन्स निरीक्षण, टेल मी मुझे बताओ। ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस। ओमेगा पिक्स अप मीन्स तो उठाना, लेना। ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस। ओमेगा सबसे विशाल या सबसे बड़ा ग्रंथ जो मदर गूस नामक बुक है उसको उठाता है। होल्डिंग इट सो दैट ऑडियंस कैन सी द टाइटल, और उस मदर गूस नामक पुस्तक को इस प्रकार दर्शकों को दिखाते हुए जिससे कि वह उसके जो टाइटल है, उसका जो शीर्षक है, उस शीर्षक को देख सकते हैं। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ओप पीस ओवर हर राइट शोल्डर। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, आयोटा उसके जो लेफ्ट शोल्डर है, बायां कंधा है, उस ओर देखता है। एंड ओप पीस ओवर हर राइट शोल्डर, और ओप भी उसके जो दायां कंधा है उसकी ओर से झांकता है। ओमेगा इट अपेयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स। ओमेगा कहता है कि इससे ये प्रतीत होता है कि ये कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, पृथ्वीवासियों की कुछ तस्वीरों का संग्रहित कोई ग्रंथ है। या इट अपेयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, या कह दीजिए कि इसमें पृथ्वीवासियों की बहुत सी जो तस्वीरें हैं वो इसमें संग्रहित है। आयोटा देयर seems to be some sort of code, there seems to be some sort of code, और इससे प्रतीत होता है कि ये कोई विशेष प्रकार की कोई कोड है, संहिता है। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड कोड। थिंक टैंक कहता है शार्पली इंटरेस्टेड कोड। थिंक टैंक कहता है कि कोई शार्पली इंटरेस्टेड, बहुत ही तीक्ष्ण, रुचिकर कोड। आई टोल्ड यू दिस वाज इम्पोर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड। फिर थिंक टैंक कहता है कि मैं तुम्हें बताऊं कि दिस वाज इम्पोर्टेंट, कि ये कोड है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिस्क्राइब द कोड, इन कोडों का वर्णन करो, अर्थात इन कोड को किसी भी प्रकार से हल करो, इनको खोलो या तोड़ो। ओप इट इज लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, थाउजेंड ऑफ देम,
एलोंगसाइड द पिक्चर्स। और ऊप कहता है इट इज़ लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, कि ये छोटी छोटी जो लाइन्स है, छोटी छोटी लाइन्स और डॉट्स में दी हुई है। 1000 ऑफ देम एलोंगसाइड द पिक्चर्स, और उनके इसी के बगल में, अगल बगल में हजारों तस्वीरें हैं। थिंक टैंक परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, वी मस्ट ब्रेक द कोड। थिंक टैंक कहता है संभवतः पृथ्वीवासी आर नॉट प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, संभवतः पृथ्वीवासी इतने तुच्छ नहीं है जितना कि हम सोचा करते थे, अर्थात पृथ्वीवासी हमसे भी बहुत ज़्यादा चतुर है। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें जो ये कोड है उसको तोड़ना चाहिए। नूडल फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज देयर। लेकिन नूडल कहता है फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, ये जहाँपना हमें क्षमा कीजिए। फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, ये जहाँपना हमें क्षमा कीजिए। बट डिड नॉट द केमिकल, लेकिन जो केमिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने हमारे गिव और स्पेस पीपल विटामिन्स, हमारे अंतरिक्ष के लोगों को विटामिन नहीं दिया है। टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंट, कि उनकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए। अर्थात नूडल कहता है कि हमें क्षमा कीजिए क्योंकि हमें क्षमा कीजिए कि हम इस कोड को तोड़ने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो केमिकल डिपार्टमेंट था, हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट था, उस मेडिकल डिपार्टमेंट ने हमें बुद्धि बढ़ाने के लिए या हमारे लोगों को बुद्धि बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई डोज नहीं दिया है या इस प्रकार का कोई विटामिन नहीं दिया है जिससे कि हम हमारी बुद्धि को बढ़ा सके, इसलिए हम इसे नहीं तोड़ सकते हैं। इससे आगे अपन दोस्तों पेज नंबर 8 और 9 की अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।